अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, उसका बिहेवियर सही नहीं है या फिर ऑटिज़्म के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं और आपके मन में स्कूल से रिलेटेड कोई सवाल है, जैसे किस टाइप के स्कूल में बच्चे को भेजें, स्कूल में कैसे एडजस्ट करें, किस एज में बच्चे को स्कूल भेजें, ये सब जो भी स्कूल से रिलेटेड आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर मैं आपको करने वाली हूँ और बताऊँगी मैं आपको कि किस तरह के स्कूल में भेजें और झलक को हमने किस तरीके से किस स्कूल में भेजा था वो सब मैं आपको दूंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी स्कूल में और किस तरीके से मैंने उनको ठीक किया, वो सब आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैंने सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है जो कि स्कूल से रिलेटेड है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चा है जिसमें सब कुछ डिले चल रहा है, स्पीच भी, लैंग्वेज भी और जिसका बिहेवियर भी सही नहीं है, तो उस बच्चे को आप अगर स्कूल भेजेंगे तो यकीन मानिए उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल भेजने से मेरी लड़की में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगा था, क्योंकि वहाँ पर बच्चा बाहर के माहौल को देखता है, कुछ सीखता है। घर से दूर रहेगा तो सीखेगा ही। अब कुछ पेरेंट्स के कमेंट आते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो क्या करें। तो देखिए, शुरू के दिनों में तो बच्चा रोएगा ही, क्योंकि पहले वो आपके साथ रहता था, अब वो नई जगह जा रहा है, आपसे दूर रह रहा है, तो रोएगा ही। तो आपको चिंता नहीं करना है, बच्चा रोता है तो रोने दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही उसको आदत होगी। कोई बच्चा पहले दिन से ही जाता है, रोता नहीं है, और कोई कोई बच्चे 10 दिन रोते हैं, 20 दिन रोते हैं, 1 महीना भी कोई कोई बच्चे रोते हैं, जाते टाइम रोते हैं। वो झलक भी शुरू के 10 दिन में रोती थी, जब उसको छोड़ने जाते थे तो रोती थी, और छुट्टी का टाइम हो जाता था, वो लेट हो जाता था तो भी वो रोने लगती थी। कुछ लोगों के ये सवाल है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, समझता नहीं है, सूसू पॉटी ट्रेंड नहीं है, तो उसको स्कूल भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। तो देखिए, आपको बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो वहाँ कई सारे बच्चों के साथ वो रहेगा, तो उनको देखकर वो कुछ ना कुछ बोलना सीखेगा, उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करना सीखेगा। और बात आई सूसू पॉटी की, तो देखिए, आपको बच्चा नहीं बता पाता है तो हर स्कूल में इस काम के लिए वहाँ पे लेडी को रखा जाता है, जो बच्चे को सूसू पॉटी करवाने लेके जाती है हर 1 घंटे में। और अगर बच्चा बताता भी नहीं है तो बैग में एक जोड़ी कपड़े रख देते हैं और वो लोग चेंज करके उसको पहना देते हैं। तो ये आप चिंता मत करिए कि बच्चा सूसू पॉटी के बारे में नहीं बताता है तो कैसे उसको हम स्कूल भेजें। अब सबसे मेन बात एक ये है कि बच्चे को किस टाइप के स्कूल में भेजें। हमारा बच्चा बहुत छोटा है, ना बोलता ना समझता है, तो किस तरह के स्कूल में भेजें। तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शुरू में बच्चे को एकदम छोटे स्कूल में भेजें, जो प्ले ग्रुप टाइप स्कूल होते हैं उनमें भेजें, क्योंकि उनमें बच्चे भी कम होते हैं और स्कूल वालों को ये भी नहीं रहता है कि अगर बच्चा सही से नहीं बोल रहा है, सही से नहीं रह रहा है क्लास में, तो उसको स्कूल से निकाल दें। क्योंकि बड़े स्कूल में अगर आप बच्चे का एडमिशन करेंगे तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो वो के बच्चे को स्कूल से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे बच्चे हैं। एक बच्चा चला जाएगा तो उनकी फ़ीस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे छोटे स्कूल में बच्चे को भेजिए जहाँ पर कम ही बच्चे आते हों, क्योंकि ऐसे स्कूलों में उन लोगों को ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, कोई बच्चा कम ना हो। और एक ख़ास बात ये है कि छोटे स्कूल में कम बच्चे होते हैं तो बच्चे पे ज़्यादा फोकस ध्यान दिया जाता है। जैसे एक क्लास में 10 ही बच्चे होंगे तो एक ट्यूशन जैसा माहौल होता है, जैसे ट्यूशन में पर्सनली बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, वैसे ही स्कूल में जो कि छोटे स्कूल होते हैं प्ले ग्रुप टाइप, तो उसमें भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। शुरू में आप ऐसे ही स्कूल में एडमिशन करें जहाँ पर कम ही संख्या में बच्चे हों, क्लास में कम ही बच्चे हों, ताकि आपके बच्चे पे ज़्यादा फोकस टीचर रखे और आप टीचर को भी सारी बातें खुल के बता दें अपने बच्चे के बारे में कि ये स्पीच डिले है, ये ज़्यादा बोलता नहीं है, समझता नहीं है, या फिर टॉयलेट पॉटी ट्रेंड नहीं है। सभी बातें आप अपने बच्चे के क्लास टीचर को बता सकते हैं। और देखिए, जो प्ले ग्रुप टाइप
आजकल जो स्कूल होते हैं उनमें बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो देखिए, अगर आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, ऑटिज़्म के सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर स्क्रीन ज़्यादा आपका बच्चा देखता था, तो आपका बच्चा ठीक होने लगेगा, क्योंकि स्कूल में जो खेल खेल में जो बच्चे को सिखाते पढ़ाते हैं वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। अब मैंने देखा था कि स्कूल में, झलक के स्कूल में बॉल से खिलाते थे बच्चे को, बॉल में बिठा देते थे, बोलते थे जंप करो, और उसको रेत में खिलाते थे, जिससे बच्चे का सेंसरी इशू कम हो जाता है। और बच्चे को पानी से भी खेलने देते थे, कलर से भी, तो बच्चे के सेंसरी इशू डाउन होते हैं। और भी मतलब ऐसे ही गेम खिलाते थे जिससे कि अगर बच्चे में कोई सेंसरी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए, ग्रॉस मोटर मजबूत हो जाए, बच्चा लिखना जल्दी सीखे, उसकी लिखने की पकड़ मजबूत हो जाए। इसके लिए भी वहाँ पे एक्टिविटी कराई जाती है इन छोटे छोटे प्ले ग्रुप स्कूल में। तो इसीलिए मुझे बाहर से अलग से कोई थेरेपी दिलाने की ज़रूरत नहीं हुई थी, क्योंकि स्कूल में ही ऐसी एक्टिविटी करवाते थे, फ्लैश कार्ड दिखाते थे और चार्ट से बताते थे। तो इस वजह से अलग से कोई मतलब थेरेपी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे स्कूल में बच्चे को भेजोगे तो, क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट झलक में देखने को मिला इस तरह के स्कूल में भेजने में। और देखिए, अगर आपके आसपास इस तरह के स्कूल नहीं हैं तो आप बच्चे को ट्यूशन भेज सकती हैं, क्योंकि अगर बच्चा ट्यूशन में जाएगा वहाँ भी और बच्चे होंगे और ट्यूशन में भी बच्चे पे पर्सनली ध्यान दिया जाएगा। तो आप ट्यूशन भेज सकते हैं बच्चे को, स्कूल है तो स्कूल भेज सकते हैं, पर मेरी माने तो छोटे स्कूल ही शुरू में आप बच्चे को भेजें। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो यकीन मानिए आपका बच्चा धीरे धीरे सोशल होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वो कई सारी टीचर्स को देखेगा, बच्चे को देखेगा और कौन कैसा है, कभी बोलने की कोशिश करेगा बच्चा, अगर अकेले अकेले खेलता है तो कोई फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, उनके साथ खेलेगा, इंटरेक्ट करेगा। घर घर में रहता है तो किसी से बोलता नहीं है तो भाषा का विकास नहीं होता है। अगर वो जाएगा स्कूल तो वो कई बच्चों की बातें सुनेगा, देखेगा, सीखेगा, समझेगा, तो बोलना भी शुरू करेगा और बाहर कैसे उठना बैठना रहना है वो भी बच्चा सीखेगा। कई सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हमारा बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो स्कूल में भी नहीं बैठता है, टीचर कंप्लेंट करती है। तो देखिए, आप उसको घर पे बैठने की एक्टिविटी करवाइए। देखिए, अगर आपके बच्चे को जो भी चीज़ पसंद है उसी से आप एक्टिविटी करवाइए। माना कि आपके बच्चे को थर्माकोल बॉल हैं, उनसे खेलना पसंद है जो कि कलरफुल होती हैं, तो आप सॉर्टिंग करवाइए थर्माकोल बॉल से, उसको बिठाइए, क्योंकि मैं भी ये वाली थर्माकोल बॉल वाली एक्टिविटी करती थी। अगर बच्चे को ब्लॉक बनाना पसंद है तो ब्लॉक बनवाइए, या फिर बच्चे को कुछ भी पसंद है वही चीज़ आप बैठ के करवाइए घर पे। आधा घंटा 1 घंटा बैठ के अगर कोई काम करेगा बच्चा तो उसको बैठने की आदत लगेगी। तो आप इस तरह से बैठने की आदत डलवा सकते हैं। अब जो मैजिक बॉल आती हैं जो पानी में डालती हैं फूल जाती हैं, उनसे खिलवाइए बच्चे को, सॉर्टिंग करवाइए। ग्रीन कलर की बॉल अलग डिब्बे में डालना है, रेड कलर की बॉल अलग डिब्बे में डालना है, ऐसे करके कोई ना कोई गेम आप उसको खिलवाइए जो कि उसको पसंद है। आपको बस देखना होगा, आपको कई सारे गेम बताने होंगे बच्चे को, घर पे एक्टिविटी बतानी होगी, बच्चे को जो पसंद आ रहा है वही एक्टिविटी ज़्यादा करवाइए बैठने की, जिससे आपका बच्चा बैठेगा। और स्कूल में भी आप बोल दीजिए कि आप इसको बार बार बोला करिए, ये बैठता नहीं है ना, तो आप इसको बार बार डांटिए और आप अपने पास इसको बिठाइए। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपका बच्चा एक जगह बैठने लगेगा, हाइपर एक्टिविटी कम होने लगेगी। ऐसे ही झलक भी नहीं बैठती थी स्कूल में, तो घर पे मैं ऐसे ही उसको कलरफुल वाली एक्टिविटी पसंद थी तो वो मैं उसको करवाती थी, ब्लॉक्स पजल बनवाती थी, तो धीरे धीरे वो बैठने लगी थी। पहले वो फोल्ड लेग करके नहीं बैठती थी, फिर बाद में वो बैठने लगी थी। बार बार डांटने पर, बार बार अपन बच्चे को बोलेंगे तो फिर वो करने लगता है। पर ये है कि टाइम लगता है। आप सोचो 1 महीने में कर ले, 2 महीने में कर ले, कई महीने बीत जाते हैं, 5-10 महीने भी हो जाते हैं, पर अपन को बोलते रहना है बार बार। और आप बच्चे को छोटे स्कूल में भेजते हैं तो छोटे स्कूल बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो आपके बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनकी इनकम कम होती है, तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, कोई स्कूल से जाए नहीं, तो वो आसानी से बच्चे को एडजस्ट कर लेते हैं और उनकी फ़ीस भी कम ही रहती है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े हाई फाई स्कूल में बच्चे को डालेंगे जहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे एक क्लास में 30 कम से कम 30 इतने स्टूडेंट होते हैं, तो एक टीचर कितने बच्चों पे ध्यान देगी। इसलिए
कम बच्चे जहाँ हों, क्लास में कम बच्चे हों, वहाँ पे आप डालेंगे तो सही रहेगा। और स्कूल के साथ साथ आप ट्यूशन भी भेज सकते हैं बच्चे को, क्योंकि ट्यूशन में बच्चे को लिखने की हैबिट बनेगी, ग्रिप बनेगी उसकी, लोगों के साथ बैठना है वो भी आदत बनेगी। स्कूल में तो एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चा बार बार उठता बैठता है, पर ट्यूशन में तो पूरा टाइम बैठना ही रहता है। 1-2 घंटे की ट्यूशन रहती है तो पूरा टाइम बच्चा बैठा ही रहता है, तो बैठने की आदत भी बनेगी उसकी। अब देखिए, अगर आपका बच्चे में स्पीच डिले है, बोलता नहीं है, सूसू पोटी का भी नहीं बताता है, तो देखिए आप उसकी जो क्लास टीचर है उसको आप बताइए कि इसमें ये दिक्कत है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो बच्चे को पास में बिठाएगी। जो बच्चा कमज़ोर होता है टीचर उसको पास में बिठाती है और उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देती है और बताती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को स्पेशल केयर मिलती है, हेल्प मिलती है। तो आप ज़रूर टीचर को बताएं, और हो सके तो जो उसकी क्लास टीचर है बच्चे की, उसका मोबाइल नंबर आप लेके रखें अपने पास, और कुछ भी हो तो आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि बच्चा ने कैसा क्या किया, कैसी पढ़ाई की, कैसी एक्टिविटी की, तो आप पूछ सकते हो। देखिए, बच्चा स्कूल जाता है तो वो खाना सीखता है वहाँ पे, और सभी चीज़ें खाना सीखता है। कोई मुझे कमेंट करते हैं बच्चे को पीस के खाना देना पड़ता है, वो चबाता ही नहीं। तो देखिए, बच्चा स्कूल जाएगा, अपने जैसे वो 50 बच्चे देखेगा, वहाँ पे उनको खाना खाते हुए देखेगा, तो वो सीखेगा कि कैसे चबाते हैं, कैसे खाना है। और कोई बच्चा क्या है कि एक ही टाइप का खाना खाता है, तो देखिए स्कूल जाएगा तो देखिए स्कूल में आप उसको जो लंच बॉक्स में रखेंगे वही उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। घर पे रहता है तो उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं, वो बोल सकता है चॉकलेट चाहिए और कुछ भी चीज़ वो मांग सकता है, चिप्स चाहिए। पर स्कूल में जो आप हेल्दी फूड रखेंगे वही उसके बैग में रहेगा, तो वही वो खाएगा, क्योंकि और कुछ खाने के लिए उसको है ही नहीं। तो वो वहाँ बैठ के सभी चीज़ें खाना सीखेगा। और कोई स्कूल में ही खाना मिलता है, तो वहाँ पे भी मेन्यू में वो सभी तरह का खाना रखते हैं। जैसे आज इडली सांभर है तो कल पराठे हैं, तो फिर अगले दिन खिचड़ी कढ़ी है, तो किसी दिन उपमा है, किसी दिन पोहा है। तो बच्चा सभी तरह का खाना सीखेगा, चबाएगा भी और अच्छे से खाएगा भी, पूरा खाएगा भी। देखिए, एज की बात करती हूँ। अगर आपके बच्चे की एज 3 हो गई है, 3+ हो गई है, तो आप उसको तुरंत स्कूल डाल दीजिए। 4 साल का वेट मत कीजिए। 4 साल के पहले आपका बच्चा स्कूल चला जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल पढ़ाई का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप अपने बच्चे को लेट स्कूल भेजेंगे तो आपका बच्चा पिछड़ता चला जाएगा। तो वो जो नॉर्मल स्कूल है उनके लेवल पे वो नहीं पढ़ पाएगा। जो और बच्चे हैं, जो मान लो कि 3 साल का एक बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, और आपके बच्चे को आप 4 साल में डालेंगे, तो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। जिसको पहले स्कूल में डाला जाता है उसमें ज़्यादा नॉलेज आ जाती है। अगर आप बच्चे को पहले ही स्कूल में डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे को एडजस्ट करने में भी आसानी होगी। और अगर बहुत लेट आप बच्चे को स्कूल में डालेंगे तो बच्चा पढ़ाई में पिछड़ता ही चला जाएगा, साथ ही साथ सोशल विकास में भी पिछड़ेगा, सभी तरह से वो पिछड़ने लगेगा। तो सही समय यही है, 3+ हो जाए बच्चा तो स्कूल में डाल दीजिए, और 4 साल के पहले आप उसको डाल दीजिए। अगर आप स्कूल में डालना नहीं भी चाहते हैं तो आप बच्चे को ट्यूशन भेज सकते हैं। ट्यूशन भी स्कूल की तरह ही काम करता है। वहाँ पे बच्चा बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। कि बच्चा स्कूल जाने लगे तो आप उसकी स्क्रीन 0 कर दीजिए, क्योंकि उसने जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई की है, जो वो सीख के आया उस पर ध्यान नहीं देगा, तो स्क्रीन आपको घर पे दिखाना भी नहीं है। तभी बच्चा जो स्कूल में सीखा है उसको मेमोराइज करके बता पाएगा। जो छोटे स्कूल होते हैं वो थेरेपी सेंटर की तरह ही काम करते हैं। वहाँ पे सब थेरेपी के रूप में बताया जाता है, यानी कि बॉल से खिलाना, रेत से खिलाना, पानी से खिलाते हैं, जंप करवाते हैं, और जो हाथों की मसल्स के लिए भी वो लोग काम करते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर बच्चे को इस तरह के स्कूल में भेजें जो मैंने आपको बताया है। बच्चा स्कूल में जाता है और नए लोगों से मिलता है तो उसे डर लगता है, एंजाइटी लगती है, क्योंकि झलक को भी एंजाइटी होती थी पहले स्कूल जाती थी। तो एंजाइटी की वजह से वो बच्चों को मारने लगती थी, कहीं पिंच करती थी, बाल खींचती थी, तो उसमें ये बिहेवियर आया। तो ये सबसे बुरा बिहेवियर था। और इनफैक्ट घर पे भी कोई बच्चा आता था तो उसको मारती थी, बाल खींचती थी, पिंच करती थी। इनफैक्ट स्कूल में वो टीचर को भी पिंच करने लगी थी। टीचर ने बोला कि मैंने इसको डांटा तो इसने मुझे ही पिंच कर दिया। तो देखिए, इसके लिए आपको थेरेपी करना होगा। झलक बहुत ज़्यादा मारती थी,
तो ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कोई भी स्कूल इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो आप बच्चे को घर पे ही आपको थेरेपी देना होगा। जो थेरेपी मैंने झलक को दी थी, झलक को मैं थेरेपी कंटिन्यूस देती थी मारने वाली, तब जाके कई महीने बाद उसने मारना छोड़ा था। तो आप मेरे चैनल पर अलग से डिटेल वीडियो है कि बच्चा मारता है, पीटता है या फिर बाल खींचता है, पिंच करता है, तो किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं वो आप देख सकते हो। तो पेरेंट्स, आपको अगर इस वीडियो में कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।